प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गृहसमद द्वारा देखा गया है। वे दृष्टा ऋषि हैं, छंद है जगति और देवता हैं बृहस्पति, तथा संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है ज्ञानी जन यज्ञ रहित स्थान के धन को स्वीकार नहीं करते। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिरक्षन्तो अभिजेतमानशर्निधिं मणीनां परमङ्गुहाहिताम् ते विद्वांसः प्रतिचक्षामृता पुनर्यत उवाजन्त दुदीजुराविषम्। इस छठे मंत्र में एक आख्यायिका अथवा वृत्तांत के सहारे यह बताया गया है कि विद्वान लोग यज्ञ विरोधी स्थान के धन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो यज्ञ का अर्थ हमें केवल आहुति तक ही नहीं समझना चाहिए। यज्ञ वो श्रेष्ठतम कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है, उत्तम कर्म है, वो सभी यज्ञ हैं। तो जिस स्थान पर उत्तम कर्म ना होता हो, अधम कर्म होते हों, वहाँ के धन को जो ज्ञानी लोग हैं वे नहीं स्वीकार करते हैं। तो इस बात को एक आख्यायिका से जोड़कर कहा गया है। सुनी नाम की देव कुटिया थी, उसका नाम शर्मा था। सुनी कहते हैं, सुन माने कुत्ता होता, सुनी माने कुटिया। तो सीआईडी का काम करती थी। तो वह देव सुनी, जिसका नाम शर्मा था, उसने पणियों के द्वारा चुराई गई गाय को खोजा और उसका पता लगाया। उस गाय या गोधन को लेने के लिए अंगिरा, जो पवित्र ऋषि थे, यज्ञ के प्रणेता थे, प्रमुख थे, वे गए और उन्होंने देखा कि गुफा में पणियों द्वारा चुराई गई गायें हैं। तो पणि के विषय में पीछे बताया गया है कि एक व्यापारी वर्ग था, संपन्न वर्ग था। अब ये थोड़ा मतभेद है कि आर्य से संबंधित थे या नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर यह है कि अनार्य थे ये। और व्यापारी बड़े ऊंचे थे। इनका व्यापार भारत से लेकर के फिनिशिया तक फैला हुआ था। ये व्यापार करते थे और सबसे बड़ा धन समय गोधन था, और आर्यों की गायों को भी चुरा लेते थे, हाथ साफ कर देते थे और कहीं छिपा देते थे गुफा में। फिर बाद में अवसर पा करके उसको ले जाते थे। तो गायें चुराई गई तो देवशुनी जो शर्मा थी, उसने सूंघ करके रास्ते को पता लगाया सीआईडी के कुतिया की तरह, और उसके पीछे पीछे अंगिरा ऋषि, जो बड़े ज्ञानी और याज्ञिक कर्म में दक्ष माने जाते थे, वे गए। लेकिन उन्होंने देखा कि ये गो धन जो है वो अधम धन है, क्योंकि चोरी का धन है और इस स्थान पर यज्ञ नहीं होता है, शुभ कर्म नहीं होते हैं, इसलिए उसको नहीं स्वीकार किए। तो अब इससे संकेत यही किया गया है, तथ्य यही समझाने की चेष्टा की गई है कि जो धन अधम हो
यानी श्रम से न कमाया गया हो, चोरी आदि से संबंधित हो, उसको ज्ञानी जन नहीं ग्रहण करते हैं और उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसी संदर्भ में कहा गया है कि अभिनक्षणता, चारों ओर जाकर खोजते हुए, ये परिणाम गुहाम हितम तम परमम निधिम अभिआनशु, ये माने जो ज्ञानी थे उस गो धन को प्राप्त के इच्छुक, जिनको कि परिणाम माने पणियों ने, जिनका परिचय भी दिया गया है, गो अपहरणकर्ता व्यवसायी वर्ग, जिसने कि गुहाम मैंने पर्वत की गुफा में, हितम माने निहित कर दिया था, छिपा दिया था, उस परमम निधिम माने परम धन गोधन को, तो वहाँ पर वे जो अंगिरा ऋषि थे, जो बड़े ज्ञानी थे, अभि आनशु, वहाँ पर वो गायों को पा गए। लेकिन ते विद्वांसा, वे विद्वान थे। विद्वान का मतलब हुआ कि जो सत असत को, अच्छे बुरे को क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसका ज्ञाता हो। तो वे ऐसे विद्वान ऋषि अनऋता प्रति चक्ष, उस स्थान को यज्ञ विरोधी जानकर, यहाँ शुभकर्म होते ही नहीं, दुष्कर्म ही है सब, तो वे यतः आयन ततः पुनः युह, तो वे ऋषि जहाँ से आए थे, यतः माने जहाँ से, आयन माने आए थे, तत इत वहीं पर वे पुनः फिर युह माने चले गए। तो इस प्रकार से ज्ञानी जन, अंगिरा ऋषि, पणियों यानी विशेष प्रकार के व्यापारी असुरों के द्वारा अपहृत गोधन को चारों ओर खोजते हुए गुफा में गए और वहाँ पर उन्होंने गोधन को देखा, किंतु वे विद्वान थे और उन्हें यह बोध हो गया कि यह यज्ञविहीन स्थान है, शुभकर्म यहाँ नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने उस स्थान को देखकर चुपचाप वहाँ से चले गए और वहाँ पहुँच गए जहाँ से वे आए थे, यानी उस स्थान पर टिके नहीं, गोधन ले जाना तो दूर था। पद रूपांतरण इस प्रकार से है, असुरों ने अपहृत गोधन को गुफा मध्य था छिपा दिया, उसे खोजने वालों ने अंततः स्थान वह प्राप्त किया, यज्ञ विरोधी स्थल को मायावृत उसको पाए, चले गए फिर वहीं घूमकर जिस स्थल से थे आए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत समद, छंद है जगति और देवता है बृहस्पति, तथा प्रतिपाद्य है सात्विक धन वाला यज्ञ स्वीकार्य और धार्मिक यज्ञ परिहार्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतावानः प्रतिचक्षानृता पुनरात आदस्थः कवयो महस्पतः ते बाहुभ्यान्दमितमग्निमश्मनि न किश्रो अस्त्यरणो जहुर्हितम्। इस 7वें मंत्र में भी लगभग वही तथ्य प्रतिपादित किया गया है जो 6ठे मंत्र में कहा गया है। तो कुछ ऋषिगण विचारक यज्ञ के हेतु से उस स्थल पर गए कि वहाँ यज्ञ का प्रचार प्रसार किया जाए, शुभकर्म किया जाए,
लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ यज्ञ विरोधी लोग हैं, इसलिए उन्होंने उस स्थान पर यज्ञ करना ठीक नहीं समझा और वे जो अग्नि ले गए थे यज्ञ प्रयोजन से उसे लेकर पुनः लौट आए। तो यहाँ पर यह प्रतिपाद्य है कि अचानक उस स्थान पर कोई ऐसा कर्म न प्रारंभ करो, भले ही वो बड़े उच्च कोटि का हो, यहाँ उसके ग्राहक न हो, क्योंकि उससे फिर हानि की अधिक संभावना होती है। ऐसे स्थल पर जहाँ की सब एक ही प्रकृति के हों, वहाँ भले शुभ कार्य हो लेकिन जाना ठीक नहीं है। कहा जाता है कि एक गांव ऐसा था जहाँ पूरे गांव में किसी की नाक नहीं थी, तो वहाँ पर एक नाक वाला आदमी गया तो सब उसको चिढ़ाने लगे, वहाँ से खदेड़ दिए कि देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया, नाक वाला आ गया। तो कहने का मतलब जहाँ सब नाक वाले न हों, नक कटे हों, वहाँ एक नाक वाला जाएगा तो वो सम्मान नहीं पाएगा। एक नीति है। तो कहने का मतलब अचानक कहीं भले ही वो शुभ कर्म हो नहीं करना चाहिए। कुछ वहाँ का वातावरण परिवर्तित हो जाए तो शुभ कर्म करना चाहिए, संदेश है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जहाँ पर बुरे हैं वहाँ पर अच्छाई का प्रचार किया ही न जाए, लेकिन अचानक पहुँचने पर फिर हानि की अधिक संभावना रहती है। इसलिए वातावरण को धीरे धीरे अनुकूल बना करके ही शुभ कार्य करना चाहिए। कुछ इस प्रकार का संदेश इस मंत्र से मिलता है। तो बात को आख्यायिका से जोड़कर कहा जाता है कि ऋतावाना कवयः अनऋता प्रतिचक्ष। ऋतावाना कहते हैं सत्यवादी। ऋत माने सत्य होता है, ऋतावाह माने जो सत्य पालक हैं। और कवयः, कवि माने दूरदर्शी। अनऋता, अनऋता माने जो असत्यवादी थे, यज्ञ से प्रेम नहीं करते थे, उनको प्रतिचक्ष माने देखा और देख करके अतः पुनः महापथः आतस्तु। अतः पुनः माने तत्पश्चात, उसके बाद वहाँ से फिर महापथा, अपने जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर खड़े हो गए, चले, मतलब वहाँ जाने से अपने को रोक लिए। तो तात्पर्य यह है कि समझदार वो है जो कि ऐसे स्थल पर जहाँ की सत्य के विरोधी हों, यज्ञ के विरोधी हों, वहाँ पर अचानक जा करके अपने विचार का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए और फिर लौट आना चाहिए। धीरे धीरे वातावरण बना करके वहाँ जाना चाहिए। तो उन लोगों ने किया अनुभव कि आरणः स नकिः अस्ति, वहाँ पर प्रगति करने वाला कोई था ही नहीं। सब वही दक्यानुसी विचार के थे, यज्ञ के विरोधी थे। तो बाहुभ्याम धमितम अग्निम अश्मनिते हिजुहु। तो अपने बाहुभ्याम माने दोनों हाथों में जो धमितम अग्निम माने प्रज्वलित अग्नि के सामग्रियों को, आहुति आदि को लेकर आए थे, उसको अश्मनि, अश्मनि माने होता है पत्थरों में। तो पत्थरों से मतलब हुआ कि पर्वत में। अश्म माने पत्थर होता है, लेकिन वहाँ पत्थर पे क्या छोड़ दिए, माने उस पथरीले पर्वत में उन्होंने उस अग्नि को जो वो यज्ञ प्रयोजन से लाए थे छोड़कर फिर अपने रास्ते पर चले आए। तो सत्यवादी और दूरदर्शी विद्वानों ने यज्ञहीन स्थानों
को देखा और उसे छोड़कर अपने महान सतपथ पर आरूढ़ हो गए, उल्टे मुंह लौट आए, उल्टे पैर लौट आए। उस स्थल पर जिसे वे छोड़े सतपथ पर गतिशील कोई नहीं था, यानी याज्ञिक मर्यादा का पालन करने वाला, उसका प्रचार प्रसार करने वाला, उसको स्वीकृति देने वाला, मान्यता प्रदान करने वाला कोई था ही नहीं। सब यज्ञ विरोधी थे। अस्तु वे जो याज्ञिक सामग्रियों को अग्नि आदि को लेकर गए थे, उन्होंने उचित नहीं समझा कि यहाँ यज्ञ किया जाए, इसलिए वे वहीं अश्मन पत्थर पर यानी उस पर्वत पर छोड़ करके अपने जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से लौट गए। यज्ञीय कार्यों के निमित्त उत्पन्न की गई अग्नि को वहीं पर्वत पर छोड़ दिया। मतलब स्थल यज्ञ विहीन देख विद्वद्गण उसे छोड़कर चले गए। सतपथ पर आरूढ़ हुए वे असुर वहाँ पर चले गए। हालांकि स्थान हानि उसी स्थल की हुई जहाँ पर कि आसुरी वृत्ति के यज्ञ विरोधी लोग थे, क्योंकि प्रगतिवादी विचार न पहुँचने पर वे लोग ठगे ही जाएंगे, क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो अज्ञान में लगे रहेंगे। जैसे आज भी वैसे है, कुछ लोग हैं वे प्रगतिवादी विचारों के विरोधी हैं। वे आज से 1500 साल पहले जो बात थी उसी को लाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि आगे प्रगति के पथ पर बढ़ा जाए, नए विचारों से जो हितकर हैं मानवता के लिए उनसे आलोकित होया जाए। तो एक हमारे यहाँ मुहावरा चलता है कि दादा कहें कि सरसैये बोयो, मतलब बस दादा कहे गए उसी पर नहीं टिकना चाहिए। आप देखते हो कि और कुछ बोलने से ज़्यादा फायदा होगा, तो केवल किसी ने कह दिया तो उसी पर न टिके रहो। जैसे तमाम बातें हैं आप सब समझ रहे होंगे कि वे नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ संप्रदाय वाले हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, वैसे जैसे पहले आज से 1000 साल का समाज था, शिक्षा दीक्षा उसी प्रकार की हो, और जैसे तब लोग परतंत्र चलते थे, एक वर्ग परतंत्र था, वैसे आज भी परतंत्र है। नारी अगर तब परतंत्र थी, स्वतंत्र कर्म करने पढ़ने लिखने की सहूलियत उसको नहीं थी, तो आज भी ना मिले, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन कहने के मतलब तो वहाँ प्रगति बाधित हो जाती है। तो वही बात यहाँ भी एक संदेश रूप में कही गई है कि लोग जो हैं वो समयानुकूल परिवर्तित हों और सद असद का विचार करें कि कोई बात कह दी गई कभी आज से 1000-1500 साल पहले, तो उस वातावरण में कही गई। अब जैसे सूर्य नमस्कार है, एक वर्ग विरोध करता है कि सूर्य नमस्कार मत करो, क्योंकि सूर्य तो एक अलग की चीज़ है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर झुको तो अल्लाह के आगे या एक नाम विशेष के आगे झुको। तो अब सूर्य नमस्कार कितना उपयोगी है, लेकिन अब नमन न करो, जय न बोलो उनकी, क्योंकि इससे तुम्हारा धर्म छूट जाएगा, तुम पतित हो जाओगे। तो यह मतलब कोई तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। सूर्य नमस्कार के अपने लाभ हैं, सूर्य के दर्शन के अपने लाभ हैं, सूर्य से कितना दान धरती को मिलता है। अब इन सब पर विचार न करके केवल वही बात पकड़े रहना, वो इसी को लोग तुरुक की दतोइन कह देते हैं, यानी उसी बात को पकड़े रहना, कुछ सोचना विचारना नहीं। तो मतलब ये है कि व्यक्ति को प्रगतिवादी भी होना चाहिए। ये नहीं कि आँख मूंद कर प्रगति करें किसी विचार का, लेकिन विचार पूर्वक यदि कोई नई भावना आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए, यही मतलब है। तो और यह भी कहा गया है कि ज़बरदस्ती कहीं किसी चीज़ को थोपने भी नहीं चाहिए। तो ये ऋषि जो थे वे गए थे यज्ञ प्रयोजन से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर यज्ञों का, शुभ विचारों का, शुभ कर्मों का कोई ग्राहक है ही नहीं, सब उसके विरोधी हैं,
तो लोग वहाँ से चले आए। तो और उससे हानि क्या हुई कि जो शेष लोग थे वहाँ की प्रगति करते कुछ और आगे बढ़ते, वो ठगे गए और उनके प्रगतिशील विचारों का लाभ न उठा सके। और जब जो गए थे एक यज्ञ भावना के प्रचार प्रसार के लिए, यज्ञ करने के लिए सामग्री लेकर गए थे, तो वो लौट गए। यज्ञ वहीं मैंने जो यज्ञ सामग्री थी अज्ञात वहीं छोड़ गए। तो इस प्रकार से वे लौट गए, लेकिन हानि उन लोगों की भी हुई जो उस यज्ञ के लाभ से वंचित हुए। तो यही बात बताई गई है इसमें। तो बात तो स्पष्ट हो गई होगी, हम समझ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ें। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र रत्सा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं बृहस्पति और छंद है जगति। प्रतिपाद्य है ज्ञानी अज्ञान पर प्रहार कर उसे नष्ट करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टे प्ररदश्नाति धन्वनात् तस्य साध्वेर्षभोजाभिरस्यति नृचक्षसोदृशजे कर्णजोनयः। इस 8वें मंत्र में बृहस्पति देव को अज्ञान को नष्ट करने से संबंधित बातें कही गई हैं। बृहस्पति देव सद्विचार के, ज्ञान के, बुद्धि के अधिष्ठाता देवता हैं। तो ज्ञान और अज्ञान में विरोध होता है। अज्ञान अंधकार है, व्यक्ति को गड्ढे में गिराता है, पतित कर देता है। ज्ञान उद्धार करता है और उसे महान बनाता है। तो जितने घातक बाहरी शत्रु नहीं होते हैं, उससे कई गुना घातक होते हैं अज्ञान के शत्रु। क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीना। भगवान जिसको दुख देने वाले होते हैं भयंकर, तो क्या करते हैं, उसकी बुद्धि को पहले चौपट कर देते हैं, विचार शून्य हो जाता है, तो अपने आप नष्ट हो जाता है। काल दंड ले काहू न मारा, प्रथम हरे बल बुद्ध विचारा। वो काल समय किसी को दंडा लेकर पीटता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, बल क्या करता है कि पहले उसके बुद्धि विचार को हरण कर लेता है, फिर अपने आप वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वही बात कही गई है कि बृहस्पति जो है वो ज्ञान के अधिपति हैं। सर्वत्र केवल भौतिक कष्ट से ही काम नहीं चलाते हैं, वे पहले अज्ञान को मार गिराते हैं। तो यह बात रूपक द्वारा कही गई है कि ऋतज्येन क्षिप्रेण धन्वना। जो बृहस्पति देव हैं और ऋत जैन, ऋत कहते हैं सत्य को, जो शाश्वत सत्य है, उसके ज्या में कहते हैं डोर को, धनुष की डोर को ज्या कहा जाता है। तो बृहस्पति देव जो कि ज्ञान के अधिपति देवता हैं, वो अपने विरोधी अज्ञान को नष्ट करने के लिए सत्य की डोर प्रत्यंचा सजाते हैं और क्षिप्रेण धन्वना, और उस ज्ञान रूपी धनुष से सद्विचार रूपी बाण का प्रक्षेपण करने लगते हैं। तो ब्राह्मणस्पति यत्र वष्टि तत् अश्नाति, वो ज्ञान का अधिष्ठाता देव बृहस्पति जहाँ चाहता है वहाँ पहुँच जाता है। अर्थात
जहाँ वे चाहते हैं कि उद्धार हो वहाँ सद्बुद्धि पैदा कर देते हैं, और जहाँ चाहते हैं कि वह व्यक्ति अभी इस काबिल नहीं हुआ है, उसे कुछ भोगना चाहिए, इस विचार से प्रेरित होकर के वे वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन जहाँ चाहते हैं कि अब इसका उद्धार हो, समय आ गया है, तो वहाँ वे ज्ञान के धनुष पर सद्विचार के तीर चढ़ाकर प्रहार करते हैं। तस्य कर्ण योनयः साध्वी ईशवः, उसके कर्ण योनयः माने कान तक खींचे जाने वाले, साध्वी ईशव माने सद्विचारों के ईशु हैं। ईशु माने वाण, यानी उस प्रज्ञान विधायक ज्ञान के अधिष्ठाता बृहस्पति देव के पास कान तक खींचकर चलाए जाने वाले उत्तम ईशु हैं, बाण हैं। तो कान तक खींचकर चलाए जाने का मतलब क्या हुआ कि पूरे जोर शोर से प्रहार करना। जब धनुष की डोर पर बाण चढ़ाया जाता है और वो कान तक खींच जाता है तो प्रहार में बड़ा वेग आ जाता है। इसे कान तक खींचकर धनुष की डोर को बाण छोड़ना ऐसा होता है कि फिर वो घातक होता है, लक्ष्य भेद करके ही रहता है। तो इसलिए वे जिसका उद्धार करना चाहते हैं उसके अज्ञान शत्रु पर प्रहार करने के लिए वे शुभ विचारों के ईशु को, तीर को अपने प्रज्ञान के धनुष पर चढ़ा करके तीव्रता के साथ प्रक्षेपित करते हैं। या भी निचक्षः दिशे, जिससे शत्रु दल देखता है कि अब उद्धार नहीं होगा हमारा, यानी शत्रु दल जो है वो हार मान लेता है। तो इस प्रकार से शत्रु दल को दिखा देने के लिए वे शत्रु दल कौन है? जो विरोधी विचार हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह दुर्विचार दुर्व्यसन आदि यहाँ शत्रु हैं। तो यह रूपक रूप में कहा गया है कि भाई ज्ञान जब जागृत होगा तो प्रहार किस पर होगा? अज्ञान पर। अज्ञान के साथी कौन है? काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष आलस्य, यही सब तो है शत्रु जो कि मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। दुर्विचार आ गए, दुर्व्यसन आ गए, खान पान बिगड़ गया तो मनुष्य क्या होगा? पतित हो जाएगा। तो इस शत्रु क्या करता है? किसी को पतित कर देता है, उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो वो शत्रु ही तो उससे ज़्यादा भयानक होते हैं वे शत्रु जो कि व्यक्ति में दुर्व्यसन बन जाते हैं, शराब की, नशा की, गांजा की, इस प्रकार से प्रवृत्तियाँ पैदा करते हैं, व्यक्ति उसी में बर्बाद हो जाता है। इतना दुर्लभ मनुष्य तन बिल्कुल बेकार में बीत जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आलस्य का शत्रु, ये सब शत्रु हैं। आलस्य, काम ही नहीं करना चाहेंगे। आलस्य है, निद्रा है, भय है, और क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो मनुष्य को कुपथगामी बनाते हैं अथवा भ्रष्ट बनाते हैं। तो उन शत्रुओं के विरुद्ध जो है बृहस्पति देव युद्ध छेड़ते हैं, कानों तक खींचकर तीर चलाते हैं, प्रबल प्रहार करते हैं और दिखाते हैं कि देखो शत्रु दल इस प्रकार से मारा जाता है और इस प्रकार से उस पर प्रहार करना चाहिए। जो अपने शत्रु हों, चाहे जैसे हों, उनको अथमरा करके नहीं छोड़ना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए, नहीं फिर वो अंकुरित हो जाते हैं। तो इस ब्रह्मस्पति के पास बुद्धि रूपी उत्तम धनुष है, जिससे वो ज्ञान रूपी बाणों को, सद्विचार रूपी बाणों को कानों तक खींचकर, यानी पूरी तरह से प्रबल प्रहारक बना करके, घातक बना करके छोड़ता है।
अज्ञान रूपी शत्रु दल उसको देखकर दंग रह जाता है और उनको लक्ष्य बनाकर वो बाणों को चलाकर उन पर प्रहार करता है और जो दुर्वासनाएं हैं, दुर्वृत्तियां हैं, जो शत्रुवत कार्य करती हैं, उनको विनष्ट करता है। तो बुद्धिमान छंदोबद्ध रूपांतरण है कि बुद्धिमान ब्रह्मणस्पति हैं, यह उत्तम बुद्धि धनुषधारी रूपक है। बुद्धिमान बृहस्पति देव हैं, उत्तम बुद्धि धनुषधारी, भक्तों के कानों तक जाते ज्ञान वाण अति हितकारी, अज्ञान रूप अरिदल को लख कर उनको लक्ष्य बनाता है, काम क्रोध के शत्रु भयानक उनको मार गिराता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋग्वेद संबद्ध हैं, छंद जगती है और देवता ब्रह्मणस्पति हैं। शीर्षक है अज्ञान का घातक बृहस्पति। अब प्रतिपाद्य संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो गया है। ससन्नजः सविनजः पुरोहितस्य षष्ठदस्य ज्योतिर्ब्रह्मणस्पतेः साक्ष्माजद्वाजम् भरते मते धनादित्सौर्यस्तमदितव्यतरवृथा। इस 9वें मंत्र में वही क्रम बढ़ता हुआ प्रतीत होता है जो पिछले मंत्रों में था। बृहस्पति देव जो हैं या ब्रह्मणस्पति देव जो हैं वे ज्ञान के अधिपति हैं। ज्ञान ही वह साधन है जिससे मनुष्य सतपथ पर चलता है, प्रगति करता है, और यदि ज्ञान न रहा तो मनुष्य अंधकार में कहीं गिर सकता है। तो ज्ञान से मतलब है कि रचनात्मक ज्ञान। चोरों के पास, उचक्कों के पास, जिनको कुटेव हैं, बुरी आदतें हैं, उनके पास ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान अज्ञान का ही एक रूप है। कोई जैसे छिप करके किसी को अपना बना ले तो वह जो प्रबल व्यक्ति है, जिसको किसी दूसरे चालाक दुष्ट ने अपने तरफ कर लिया, तो इस प्रकार से उसी को उसने विनाश का हथियार बना लिया। तो ये यहाँ पर ज्ञान से मतलब हुआ वो विवेक, वो ज्ञान जो कि मनुष्य को सतपथ पर ले जाए। ज्ञान तो चोर और छिछोरों के पास, जेबकतरों के पास, ठगों के पास बहुत होता है, वो हाथ की सफाई उनमें बहुत होती है, लेकिन वो ज्ञान जो है विनाशक होता है। वो ज्ञान जो है मनुष्य के प्रगति का बाधक होता है, और ऐसे लोगों का अंततः कल्याण नहीं होता है। हो सकता है कुछ क्षण के लिए वे संपन्न दिखाई दें, लेकिन एक तो मानसिक स्तर पर हमेशा पीड़ित रहते हैं, उनके हृदय में हलचल मची रहती है, कहीं कोई पकड़ न ले, जान न ले, सुख की नींद नहीं सो पाते हैं, ऊपर से भले संपन्न हों, लेकिन इतना होने पर भी बाद में बुलडोज़र वाली स्थिति आ जाती है। एक न एक दिन, कुछ तत्काल नहीं तो कुछ दिन के बाद यदि वो नहीं सुधरे हैं तो फिर उनका वो जो महल है, वो जो लंका है, वो जला दी जाती है, ढहा दी जाती है। तो ये हम देखते हैं प्रत्यक्ष जीवन में भी। लेकिन लोग सामान्य कुछ दिन की उन्नति को देख करके, चकाचौंध देख करके उसी में मस्त होकर पथच्युत हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बृहस्पति देव ज्ञान के अधिपति देव हैं, और वे यह संदेश देना चाहते हैं कि शिष्य द्वंद्वात्मक है। सद्विचारों और दुर्विचारों में, ज्ञान और अज्ञान में, अंधकार और प्रकाश में युद्ध चलता ही रहता है। हमेशा ये परस्पर विरोधी शक्तियाँ क्रियमान रहती हैं, सक्रिय रहती हैं,
लेकिन मनुष्य को ज्ञान से, सद्विचार से समझ करके अपने चरण उठाना चाहिए। ये बातें बताई गई हैं। तो ज्ञानवंत अधिपति या ज्ञान के अधिपति देव बृहस्पति अज्ञान अंधकार के विनाशक हैं। वे अज्ञान अंधकार पर सूर्यवत हैं। आदि बातें आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। हम उसके सार भाग को ग्रहण करें। सार भाग यह है कि ज्ञान का रचनात्मक प्रयोग हो और उससे जीवन का उद्धार हो, अपना कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। इस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए। तो सह सुस्तुतः, सुस्तुत कहते हैं अच्छी तरह से जिसकी स्तुति की गई हो, जो विधिवत प्रशंसित हो, आराधित हो, वह सुस्तुत है। तो यह कौन यहाँ पर सुस्तुत है? ज्ञान के अधिपति देव बृहस्पति। सह सुस्तुतः प्रकृष्ट रूपेण स्तुतः प्रशंसितः पूजितः बृहस्पति ही पुरोहितः। वो पुरोहित भी हैं। पुरोहित माने आगे बढ़ करके हित करने वाले हैं। सह ब्रह्मणस्पति, वो ज्ञान के अधिष्ठाता देवता हैं। युधि सह शनयः विनयः, युद्ध में वो उत्तम संगठन और आक्रमण, अज्ञान पर आक्रमण की मुद्रा बनाते हैं, पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। यत चाक्षः, वे बृहस्पति देव जो कि चाक्ष हैं, चाक्ष माने सर्वद्रष्टा हैं। बाजम मति धना भरते, बाज माने बल को और मति धना माने वो धन जो कि विचारणीय हो, शुद्ध हो, सद्विचार युक्त हो, उसको वे धारण करने वाले हैं। आत इत, तत्पश्चात वे तप्यतु सूर्य, तपते हुए सूर्य की भांति हो जाते हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है। तो वे अज्ञान के विरुद्ध, अंधकार के विरुद्ध तपते हुए सूर्य की तरह हैं। तो ब्रह्मणस्पति देवता ज्ञान के अधिपति देवता हैं। वे सुप्रशंसित हैं, हित में आगे रहने वाले हैं और संगठित रूप से आक्रमण करने वाले हैं। अज्ञान को मार भगाने वाले हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता देवता हैं। वो सर्वद्रष्टा हैं। बल और उत्तम धन धारण करने वाले हैं। उनके प्रयास से सूर्योदय अनायास हो जाता है। तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मणस्पति देव ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। अस्तु विवेक सूर्योदय जो है वह सरलता से हो जाता है उनकी कृपा से, और अज्ञान को ज्ञान नष्ट कर देता है। सूर्य हम देखते हैं कभी कभी सूर्य तो यद्यपि एक ही तरह से तप रहे हैं, न कभी उनकी ज्योति कम होती है न ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी बादल छा जाते हैं, सूर्य ढंक जाता है तो अज्ञान छा जाता है, तो सूर्य का वो ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो उसी प्रकार से अज्ञान आ जाता है, तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि वो सूर्य अपने पुनः उसी रूप में, प्रखर रूप में चमकने लगते हैं। जो बृहस्पति देव ज्ञानाधिपति देव हैं, उनकी कृपा से ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला सूर्योदय होता है और जो पथ रोधक तम था वो भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मणस्पति सुप्रशंसित, हित में अग्रणी और संगठित रूप से आक्रमण करने वाले हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। वह सर्वद्रष्टा हैं। बल और उत्तम धन धारण करने वाले हैं। उनके प्रयास से सूर्योदय अनायास हो जाता है। अर्थात ब्रह्मणस्पति देव ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। अस्तु विवेक सूर्य का उदय सरलता से उनके प्रयासों से हो जाता है।
ज्ञान और ज्ञान का द्वंद्व यूँ तो अनाज है, चलता ही रहता है, लेकिन यदि उस ब्रह्मणस्पति देव की कृपा हुई तो जो पतन में ढकेलने वाला, अंधा कर देने वाला ज्ञान होता है, उसका तिमिर अंधकार छट जाता है और मनुष्य का उद्धार हो जाता है। पद रूपांतरण है अग्रणी हितैषी ब्रह्मणस्पति, संगठित आक्रमण करता है, सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सुर है, उत्तम बल धारण करता है, ज्ञानाधिकार संयुत उत्तम धनधारी देव कहता है, उसके प्रयास से अनायास ही सूर्योदय हो जाता है, ज्ञान का सूर्योदय हो जाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष्कृत मद हैं, देवता बृहस्पति हैं, छंद जगती है, प्रतिपाद्य है धन प्रदायक बृहस्पति देव। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। प्रभः प्रथमं मे हनामतो बृहस्पते स्वविदत्राणिराध्या इमा सातानि वेन्यस्य वाजिदोजे न जना उभये भुञ्जते विशाः। इस 10वें मंत्र में बताया गया है कि जो बृहस्पति देव हैं या ब्रह्मणस्पति देव हैं वो ज्ञान के अधिष्ठाता है, और इसी ज्ञान के बल पर विज्ञान, वैज्ञानिक आविष्कार, प्रगतिशील जीवन की उपलब्धि होती है, और उस उपलब्धि का लाभ सार्वजनिक होता है। जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जो प्रत्येक क्षेत्र में नई नई खोजें हुई, तो बृहस्पति देव जिस पर विशेष कृपालु हुए उसको बुद्धि दिए, लेकिन उसका लाभ जो है वो सबको मिलता है, चाहे वैज्ञानिक आविष्कार हों, रेल, मोटर, कार, औषधि क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में, तो उसका लाभ सबको मिल रहा है। आविष्कार तो किसी एक परम बुद्धिमान ने किया जिस पर उस ज्ञानाधिपति देव की कृपा हुई, लेकिन लाभान्वित पूरा समाज होता है। तो यही बात कुछ इस मंत्र में स्पष्ट की गई है कि विभु प्रभु जो बृहस्पति देव हैं वो व्यापक सामर्थ्य देने वाले हैं। वे विभु हैं और प्रभु हैं, व्यापक सामर्थ्य प्रदाता है। प्रथमम सुविदित्राणि, वे प्रथम उत्तमता से जाने के योग्य बनाने वाले हैं, यानी वे ज्ञान देकर के मनुष्य को उत्तम पथगामी ज्ञान के प्रकाश से युक्त कर देते हैं। श्रद्धा इमा सातानि, सिद्ध देने वाले विशिष्ट धन को वे प्रदान करते हैं। वेन्यस्य वाजिनः मेहनावतः बृहस्पते, तो वे कैसे हैं? वेन्यस्य माने जो वर्णनीय है, और वाजिनः माने जो बलवान है, शक्तिशाली है, और मेहनावतः जो वृष्टि करता है। ऐसे ज्ञान को बृहस्पति देव देते हैं। येन उभय जना विषः भुंजते, जिससे उभय जना, विषः कहते हैं प्रजा को, जिससे प्रजा के उभय जना माने समाज के दोनों लोग, उभय जना दोनों लोग कौन? जो कि आविष्कार किए हैं और जो उस आविष्कार से लाभ उठाने वाले प्रजागण हैं, निवासी हैं, वे दोनों भुंजते माने उसका फलोपभोग करते हैं, जिससे दोनों प्रकार की मानवीय प्रजाएं उपभोग करती हैं। जैसे किसी ने बिजली का बल्ब आविष्कार किया, रेलवे का यानों का आविष्कार किया, तो उससे जितना वो लाभान्वित हुआ उससे कहीं अधिक और लोग भी लाभान्वित हुए। पूरा संसार उससे
लाभ प्राप्त करता है। तो यही बात बताई गई है कि जब वे ज्ञान प्रदायक देवता बृहस्पति देव अनुकंपा करते हैं समाज पर, तो वे जिस किसी को विशिष्ट वैज्ञानिक शोधात्मक बुद्धि देते हैं, लेकिन उस बुद्धि द्वारा समाज के दोनों वर्ग, यानी जो आविष्कार करने वाले हैं या उससे संबंधित हैं वे, और जो अन्यत्र दूर रहने वाले हैं वे भी उससे लाभान्वित होते हैं। तो व्यापक सामर्थ्य प्रदायक उत्तमता में प्रथम सुखदायी सिद्ध प्रदायक ये धन महाबली बृहस्पति देव उसकी वृष्टि करते हैं, उसको प्रदान करते हैं व्यापक रूप से, जिनका उपयोग ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार की प्रजाएं करती हैं। ज्ञानी से मतलब हुआ कि जो उस विषय को जानते हैं, उस भेद को, रहस्य को जानते हैं, वे भी उसके विज्ञान और कार्य कारण से परिचित हैं वे भी, और जो उसे नहीं जानते हैं कि गाड़ी कैसे चल रही है, मोटर कैसे चल रहा है, हवाई जहाज़ कैसे उड़ रही है, ये दवाएं कैसे बनी हैं, इसका क्या, यानी भेद विभेद जो नहीं जानते हैं वे भी लाभान्वित होते हैं, और जो विज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, वो भी लाभान्वित होते हैं। तो इस प्रकार से इन सब के पीछे तो बृहस्पति देव या ब्रह्मस्पति देव हैं, जो कि प्रज्ञा की जागरण करने वाले हैं, प्रदायक हैं, लेकिन उनकी कृपा होती है कुछ लोगों पर जो आविष्कार करते हैं, लेकिन उससे लाभान्वित जन सामान्य भी होते हैं। ये बात प्रतिपादित की गई है। तो व्यापक सामर्थ्य प्रदायक छंदोबद्ध रूप है। व्यापक सामर्थ्य प्रदायक जो सर्वोत्तम सुख पहुंचाते हैं, उन जो सिद्धि प्रदायक उत्तमता में बढ़कर माने जाते हैं, उस धन को बलि बृहस्पति ने जन के हित में बरसाया है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों ने ही उसका लाभ उठाया है। जैसे कहा गया है, वैज्ञानिक आविष्कार और जो शासन की व्यवस्थाएं हैं, जो देव शक्तियों से संचालित हैं और उनसे उपहार रूप में, और वे उपहार रूप में प्रदान की गई हैं, तो उसका उपभोग, उसका लाभ ज्ञानी और अज्ञानी सभी लोग करते हैं। यानी वैज्ञानिक आविष्कारों से ज्ञानी और अज्ञानी सभी प्रभावित होते हैं, सभी लाभान्वित होते हैं। लेकिन इसको देने वाला कौन है? ब्रह्मस्पति देव, वो परम शक्ति जो कि ज्ञान की अधिपति है, जिसके कृपा कटाक्ष से ज्ञान की उपलब्धि होती है और वैज्ञानिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, तरह तरह के बुद्धि के क्षेत्र के द्वार खुल जाते हैं। वे जब वर्षा करते हैं अपने कृपा की, ज्ञान की, तो उस ज्ञान से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित होते हैं। तो इसलिए ऐसे देव की कृपा कटाक्ष के हम सब याचक बने, अपने में ज्ञान राशि लावें, स्वयं लाभान्वित हैं और समाज को भी लाभान्वित करें। ये संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गिरसमद, देवता हैं बृहस्पति, छंद है जगती, शीर्षक है बल प्रदायक बृहस्पति देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो वरे व्रजने विश्वथा विभर महामुरण्ड शवसा बभक्षिथा स देवो देवान् प्रतिपप्रथे पृथुविश्वे दुता परिभोर्ब्रह्मणस्पतिः। इस 11वें मंत्र में बताया गया है कि अज्ञान के विरुद्ध युद्ध करने वाले बृहस्पति देव सभी प्रकार के युद्धों में स्वयं भाग लेते हैं और विरोधियों को मार भगाते हैं, उनके प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो इससे संदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य को किसी बुरी आदत को
किसी बुरे विचार को छोटा समझ करके उपेक्षित नहीं करना चाहिए। अरे क्या इससे होता है, ये तो हमारा क्या करेगा। नहीं, जो दुर्विचार हैं वे शत्रु हैं, छोटे होकर के भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि हैं और जो कुटेव हैं, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, आलस्य है, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। इन पर नियंत्रण रखना चाहिए, इनसे नियंत्रित नहीं होना चाहिए कि ये हमारा क्या करेंगे, अरे आराम कर लें थोड़ा, हम 8 ही बजे उठेंगे तो क्या होगा, हम यह कर लेंगे तो उससे क्या होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जीवन में। बृहस्पति देव अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि वे शत्रु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको नष्ट करते हैं, सभी युद्धों में जाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, और इसी कारण वो सभी देवों से महान हैं। तो यह है कि किसी को छोटा समझ करके वो शत्रु को बहुत हीन समझ करके उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वह प्रबल होकर के नुकसान उतना ही पहुंचा सकता है जितना बड़े पहुंचाते हैं। बात छोटी सी होती है, थोड़ी सी होती है, लोग धूमपान आज करते हैं, सोचते हैं अरे इससे क्या होगा, लेकिन बाद में कैंसर हो जाता है। तो शत्रु ही तो हुआ, शत्रु करता क्या, सताता है ना। यह तरह से खान पान में है, लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, एक दिन खा लिए तो क्या होता है, फिर वो आदत पड़ जाती है, एक दिन पी लिए तो क्या होता है, फिर आदत पड़ जाती है, फिर वो क्या करता है, व्यक्ति के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, धन से, रोग से, शोक से भर देता है। तो इसलिए किसी चीज़ को जो हमें हानि पहुंचाती है वो हमारी शत्रु है और उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये इससे शिक्षा मिलती है। तो कहा जा रहा है कि बृहस्पति देव के आचरण से शिक्षा लो। वे विश्व थह विभह रणलोह बृहस्पति, वे बृहस्पति सर्वव्यापक हैं और विवाह माने आनंद प्रदायक हैं और रणलोह माने सुखप्रद हैं। अवरे वृजने, फिर भी वे जीवन में शत्रुओं से या छोटे युद्धों से या छोटे शत्रुओं के प्रति असावधान नहीं रहते। अवरे वृजने, वृजन कहते हैं युद्ध को, अवरे वृजने माने छोटे युद्धों में भी वो, और और जो महान युद्ध हैं यानी बड़े युद्ध हैं उनमें भी वे शवसा ववक्षित, शव माने होता है पराक्रम, अपने पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं, यानी उन युद्धों में शत्रुओं को परास्त करते हैं। सदेव, वह देव हैं, प्रकाशक हैं, और देवान प्रति पृथु पप्रथे, इसीलिए वे देवों में श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि वे छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करते, उसको भी नष्ट कर देते हैं। छोटा शत्रु बड़ा भी हो सकता है, बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे चिंगारी छोटी है लेकिन वो जल करके बहुत नुकसान कर सकती है। तो इससे शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु, तुलसीदास जी ने भी कहा है कहीं पर कि रिपु अहि, छोट गण्य नहीं भाई, चाहे शत्रु हो तो छोटा है उसको छोटा मत समझो। अहि माने सांप है, तो छोटा सांप है तो उसको छोटा मत समझो कि यह क्या कर लेगा, लेकिन छोटा सांप भी विषैला होता है और वो उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना कोई बड़ा या उससे ज़्यादा भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो शत्रु को और सांप को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह शिक्षा है। आदमी गफलत में जीता है और अंत में जिसको छोटा समझता है, चाहे वो बुरी आदत हो, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, चाहे जगत से संबंधित हो, अंत में उसी के हाथों वो मारा जाता है, ठगा जाता है, सताया जाता है। तो सर्वव्यापक आनंद प्रदायक बृहस्पति देव छोटे बड़े सभी प्रकार के युद्धों में जाते हैं, शत्रुओं का सामना करते हैं, उनको परास्त करते हैं, अपना बल प्रकट करते हैं। वे महान सर्वज्ञ देव सर्वव्यापी हैं। वे संपूर्ण महिमा को समझते हैं, संपूर्ण तथ्यों से परिचित हैं। वे बुराई को, विकृति को छोटा नहीं मानते हैं,
छोटी ही चीज़ बड़ी हो जाती है। इस सत्य को ध्यान में रख करके वे आचरण करते हैं और यह शिक्षा देते हैं कि कुवृत्ति को, शत्रु को छोटा मत समझो, वो बड़ा हो सकता है। तो जो पद रूपांतरण देखें, जो सर्वव्याप्त सुखदायक हैं, जो बृहस्पति देव सर्वव्याप्त सुखदायक हैं, सर्वोत्तम माने जाते हैं, वे छोटे बड़े सभी युद्धों में बल समान दिखलाते हैं। तो शत्रु चाहे बाहर के हों अथवा भीतर के, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट पाखंड और आलस्य निद्रा आदि हों, मद मात्सर्य आदि हों, उनको छोटा समझकर उपेक्षित नहीं करना चाहिए। वे अल्प होकर भी बृहद हो जाते हैं। उनको समान रूप से सावधानी पूर्वक नष्ट कर देना चाहिए। यह संदेश इस मंत्र का है जो बड़ा उपयोगी है। ओम